जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए और इस पेपर से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। इसके पहले हमने एक PDF आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया है। दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। आपका हमारे पास ग्रुप DSET की एक सीरीज है जिसके हम क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन मिला रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि बाजार का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों बाजार का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो बाजार का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि किसानों को, व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को सभी को लाभ पहुँचाना बाजार का एक मुख्य कार्य दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण दोस्तों क्षेत्र के आधार पर बाजार क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तीनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बाजार एक वह स्थिति है जिसमें खरीदार एक खरीदार और एक विक्रेता हो, तो इनके बीच में क्या पूर्ण प्रतियोगिता दोस्तों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1964 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दोस्तों था क्या कि कौन सी सरकारी नीति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता है? तो मौद्रिक सरकारी नीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मूल्य स्थिरीकरण लाभान्वित करता है। मूल्य स्थिरीकरण दोस्तों किसको? किसानों को, उपभोक्ता को और राष्ट्र को, ये तीनों को ही लाभान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि कृषि मूल्य निर्धारण की विधियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी विधियां होती हैं? उत्पादन की लागत विधि जो होती है कृषि मूल्य निर्धारण की विधियां दोस्तों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बाजार जिसमें सीमित वस्तुओं की बिक्री होती है क्या होता है? तो विशेष बाजार दोस्तों वह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 9। एक मार्ग की मुहर किस उत्पाद के लिए लगाई जाती है दोस्तों? तो निर्यात के लिए। क्या? निर्यात के लिए एक मार्ग की जो मुहर होती है दोस्तों लगाई जाती है ना। वैसे जो एक मार्ग है दोस्तों आपका किसके लिए? एग्रीकल्चर फील्ड में आपका जो प्रोडक्ट होते हैं, कौन से जो आपको खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, इनके लिए एक मार्क लगाया जाता है। लेकिन निर्यात जो हम यदि खाद्यान्न की निर्यात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा वो लगाया जाना चाहिए? एक मार्क का ही उसको वो लगाया जाता है, टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन GST लगाई जाती है दोस्तों। GST जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण दोस्तों हरी सब्जियां जो होती हैं इनका ये अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूर्ण प्रतियोगिता बाजारों में उत्पादन और उसकी कीमत के लिए विज्ञापन की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जो होती हैं कैसी होती है? पूर्णतः बेरोजगार होती है। कैसी होती है? पूर्णतः बेरोजगार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी वस्तु की मांग प्रभावित करती है दोस्तों? मूल्य को, आय को और स्वाद को, तीनों को ही दोस्तों प्रभावित करती है। मूल्य, आय और स्वाद तीनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि सरकार किसी वस्तु के निर्यात पर भारी निर्यात कर लगाती है तो दोस्तों क्या होता है? उससे वस्तु का निर्यात घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? उसकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाना ही उसका उद्देश्य दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृषि विपणन का उद्देश्य क्या होता है? कृषि विपणन का जो अध्ययन केंद्र होता है दोस्तों क्या व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 18 किसी वस्तु के विपणन में सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। किसमें होती है दोस्तों? सब्जी में सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था किसी वस्तु को क्रय करने में उपभोक्ता जितने रुपए अदा करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कीमत के नाम से उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विपणन मध्यस्थों और विपणन लागत के बीच में क्या होता है दोस्तों? तो धनात्मक संबंध होता है। कैसा धनात्मक संबंध होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विपणन प्रक्रिया नहीं है दोस्तों? कौन सी विपणन प्रक्रिया नहीं होती है आपकी? तो जो दोस्तों होता है आपका क्या मड़ाई एक विपणन प्रक्रिया में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत और मांग कैसी होती है दोस्तों? विपरीत होती। कैसी होती? विपरीत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साधारणतः कीमत और पूर्ति में संबंध होता है तो विपरीत संबंध दोस्तों आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विपणन में 4 P होते हैं जिसमें से 3 P होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। नेक्स्ट और जो लास्ट P होता है क्या होता है आपका? प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 कि उस मार्ग को क्या कहा जाता है जिससे होकर वस्तु उपभोग तक पहुंचती है दोस्तों? उस मार्ग को विपणन मार्ग के नाम से जाना जाता है। भारत के सहकारी बाजार की प्रणाली है दोस्तों क्या होती है आपकी? द्विस्तरीय प्रणाली। कैसी प्रणाली है? द्विस्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कैसा होता है दोस्तों? तो
वो जो खर्च होता है वो भी आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की वक्र का जो ढाल होता है कैसा होता है दोस्तों? जो मांग की वक्र का जो ढाल होता है दोस्तों, वैसे तो आपका उतल ढाल होता है, लेकिन इसका जो कन्फर्म आंसर हमको मिला नहीं है ना, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से अध्ययन करता है दोस्तों। अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से जो है मुद्रा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मुद्रा का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के जनक है आपके एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र दोस्तों आपका कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की कीमत को रुपये में व्यक्त किया जाता है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जब किसी वस्तु की कीमत को रुपये में हम यदि व्यक्त करेंगे तो उसे हम मूल्य के नाम से दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों 33 कि सामान्य मूल्य है तो सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकाधिकार बाजार में उत्पाद होता है दोस्तों, कैसा होता है? एक रूप उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन के अंदर मूल्य में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन केवल दोस्तों किसमें? सब्जी बाजार में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन एक प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? खरीदने और बेचने की प्रक्रिया ही विपणन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर उदाहरण है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर किसका? उपयुक्त सभी का उदाहरण है। कैसे? आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार सभी का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर उदाहरण है दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष कर जो है आपका किसका उदाहरण है दोस्तों? आपको बिक्री कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी विपणन क्रिया वस्तु में स्थान उपयोगिता को जन्म देती है? तो किसको? यातायात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रित बाजार में कौन सा मध्यस्थ अधिकतम कॉमन पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा? कमीशन एजेंट जो मध्यस्थ होता है। कौन सा? कमीशन एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम है दोस्तों। क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम है आपका ग्रामीण बाजार भी है। नेक्स्ट दीर्घकालीन बाजार में वस्तु के मूल्य के निर्धारण में अहम भूमिका होती है दोस्तों। मांग और पूर्ति दोनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बाजार में क्रेता और विक्रेता में बड़ी संख्या भाग लेता है दोस्तों? तो कौन होता है आपका? द्वितीयक थोक बाजार वाला जो होता है। कौन? द्वितीयक थोक बाजार विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहकारी विपणन क्षेत्र में अग्रणी है दोस्तों? तो नेफेड जो होता है देश के सहकारी क्षेत्र में अग्रणी है। भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारतीय पैकिंग संस्थान आपको मुंबई में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारी खेती में धीमी गति का कारण क्या है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है दोस्तों क्या है? आपका भोजन और चारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्या? क्वेश्चन नंबर 48 क्रेता बाजार प्रदर्शित होता है दोस्तों। क्रेता बाजार जो होता है आपका प्रदर्शित होता है दोस्तों पूर्ति मांग से अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बाजार जिसमें अधिक टिकाऊ वस्तुएं का व्यापार होता है निरपेक्ष बाजार आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसका विपणन योग्य अतिरिक्त ऋणात्मक होता है दोस्तों? परिवार के आकार का दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 51 फार्म उत्पाद को मड़ाई से लेकर उपभोग करने तक क्यों भंडारण कहते हैं? सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। केंद्रीय एकमात्र प्रयोगशाला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है क्या? 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज आने वाला है ना, कि नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजार वित्त किसान को किस समय दिया जाता है दोस्तों? बाजार वित्त किसान को किस समय दिया जाता है? श्रेणीकरण के समय, भंडारण के समय, कटाई के समय, विधायन के समय। दोस्तों जो बाजार वित्त का आपको क्वेश्चन है इसका आंसर हमें पक्का मिल नहीं पाया, लेकिन जो बाजार वित्त होता है दोस्तों आपका जो किसान को उपलब्ध कराया जाता है, ये जो होता है आपको विधायन के समय उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इसका आपको कंफर्म मतलब 100% आंसर इसका नहीं कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसको आप अभी छोड़िए, है ना। आता भी है तो आप आपके जो 10 क्वेश्चन से आपको बचाते हैं उनमें आप छोड़ सकते हैं इसको ना। सॉरी मैं केवल मजाक में बोल रहा था, है ना। इसका आंसर जैसे ही हमें मिलेगा इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता देंगे, ओके। या फिर ग्रुप में हम इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देंगे, है ना। मजाक था वो जो 10 क्वेश्चन में छोड़ने वाला, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना रहता है आपको। सारे क्वेश्चन याद होना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण का आधार है दोस्तों तो क्या? तो आपको व्यापार की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य भुगतान और मूल्य प्राप्ति का अंतर जो कि बाजार मध्यस्थ द्वारा किसी वस्तु के लिए किया जाता है मार्केटिंग मार्जिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विपणन योग्य अधिशेष बढ़ता है यदि फर्म का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसान की अपने उत्पाद की वह मात्रा जो कि अपनी आवश्यकता को बेचने के बाद में प्राप्त होती क्या होती है? विपणन योग्य अधिशेष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की तुलना में कपास का विपणन योग्य अधिशेष क्या होता है दोस्तों? तो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कच्चा आड़तिया किसके पक्ष में होता है? किसान के पक्ष में होता है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पक्का आड़तिया किसके पक्ष में होता है? व्यापारी के पक्ष में होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन, है ना। कि जो क्या है क्वेश्चन आपका
कि कच्चा आड़ती किसके पक्ष में होता है, तो कच्चा आड़ती जो होता है आपका किसान के पक्ष में होता है, पक्का आड़ती जो होता है व्यापारिक पक्ष में होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।